हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? और आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। तो इसको भी हम करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो हम उनको करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ एक एक अंक के क्वेश्चन लिखे हैं और कुछ 3 अंक के क्वेश्चन हैं। तो 4 अंक की ये हमारी एक्सरसाइज है, जिसमें एक एक अंक के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। 3 अंक का क्वेश्चन कौन सा आएगा वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। और आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, जिससे कि चीज़ें आप सही ढंग से समझ पाएंगे। और आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए आप अपने छोटे भाइयों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से मैं दोबारा से बिल्कुल बेसिक तरीके से कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या क्वेश्चन है, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपके क्या हो गए, नाम हो गए, इनके नाम होने चाहिए। तो 1 अंक का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और क्या पूछा जा सकता है कि इस समय प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है? तो आप लिख देंगे एलपीजी का और सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अगली बार देखिए, गीली फिसलन मिट्टी पर रुकने की दूरी कैसे प्रभावित होती है? तो आप देखते होंगे जैसे बारिश होती है, तो बारिश के समय क्या होता है, जैसे कि सड़क पर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, और वो फिसली हुई सड़क है, यानी फिसल सकते हैं, इस तरह की सड़क है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे जा रहे हैं कहीं पर और रास्ते में आपको कुछ दिख जाए या कोई अवरोध दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? एक साथ तो गाड़ी रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि यदि आपने एक साथ गाड़ी को रोक दिया तो गाड़ी के फिसलने का डर रहेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, धीरे 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 करके गाड़ी को रोकेंगे। अब धीरे धीरे गाड़ी को रोकेंगे, एक तो बिल्कुल साफ सड़क रहती है तो वहाँ पर आप गाड़ी को ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, और जबकि फिसलन वाली सड़क होती है तो आप धीरे धीरे उसको गाड़ी को रोकेंगे। तो इस तरह से रुकने की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गीली फिसलन वाली सड़क पर रुकने की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। या कैसे प्रभावित होती है, समझ में आया? अब प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी और रुकने की दूरी का मतलब क्या है? तो जैसे आप यहाँ हो और ये आपका अवरोध आ गया, तो अवरोध यहाँ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने देखा अवरोध आ रहा है रास्ते में, तो आप सोचना स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो है नहीं अवरोध देखा तुरंत ही ब्रेक लगा दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप पहले सोचेंगे कि क्या करना है। तो क्या करना है, तो इतने में ही आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। आप इतने में यहाँ तक पहुँच जाते हैं, सोचने में लिया समय, यानी कि आप यहाँ तक पहुँच गए। तो ये वाली दूरी जो होती है ये कहलाती है आपकी प्रतिक्रिया दूरी। यानी आप जब तक सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, यानी आप प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो वो हो गई प्रतिक्रिया दूरी। और प्रतिक्रिया यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ पर आपका अवरोध है, तो ये वाली दूरी होगी आपकी अवरोध दूरी। समझ में आई बात? यानी प्रतिक्रिया जहाँ से स्टार्ट की और गाड़ी जहाँ पर आपकी रुक गई वह होती है आपकी अवरोध दूरी। अब ये जरूरी नहीं अवरोध तक ही पहुँचे, यहाँ तक भी हो सकती है कि जरूरी नहीं आप अवरोध पे के पास जाके ही गाड़ी को रोकें, उससे पहले भी रोक सकते हैं। तो ये दूरी हो जाएगी अवरोध दूरी। और रुकने की दूरी जो होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। आई बात समझ में? तो ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा कि पीयूसी क्या है? पीयूसी का पूरा नाम बताइए। तो ये क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। और ये क्यों दिया जाता है, यह ये बताने के लिए दिया जाता है कि आपका जो वाहन है उसका जो प्रदूषण स्तर है वो किस टाइप का है। यदि वो लेवल होता है एक फिक्स, उस लेवल से अधिक है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इसका क्या करवाइए, मेंटेनेंस करवाइए, यानी कि इसको सही करवाइए आप।
और यदि आप उस अवस्था में भी गाड़ी को चला रहे हैं, जैसे कि आपका प्रदूषण लेवल ज़्यादा है, तो आपका चालान भी काटा जा सकता है। तो ये इसलिए दिया जाता है। अब आपके पास आता है सीसीटीवी कैमरा का उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कहीं दुर्घटना हो गई है तो तुरंत पता लग जाता है, तो तुरंत ही उनको क्या पहुंचा दी जाती है, सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे कोई अपराध करके भाग रहा है तो उसको भी पकड़ा जा सकता है। आ रही नहीं आ रही बात समझिए। जैसे कोई पुल वगैरह होते हैं, अंडरपास वगैरह होते हैं, वहाँ कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर तुरंत ही चिकित्सा सुविधा पहुँचाई जा सकती है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वहाँ को उसको पता लग जाता है। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम में आती है। तो बच्चों ये तो हुए आपके एक एक अंक के क्वेश्चन। अब आते हैं हम 3 अंक के क्वेश्चनों पे या 2 अंक के क्वेश्चनों पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, समझिए। एक सीधा और 12 मीटर ऊंचा पोल है। तो ये तो हो गया 12 मीटर ऊंचा पोल। और शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है आपका कैमरा। और ताकि पोल के शीर्ष से, तो पोल के शीर्ष से दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये दृष्टि रेखा हो गई। दृष्टि रेखा से आगे भी यातायात देखा जा सकता है, यानी कि 13 मीटर ये है। दृष्टि रेखा जो है वो कितनी है, 13 मीटर। तो ये बताना है हमें कि पहला पॉइंट पोल के पाद से, तो पोल का पाद ये होगा, इससे वह दूरी बताइए जहां के आगे से यातायात दिखता है। यानी ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है, यहां यातायात नहीं दिखता। कैसे? जैसे कि आपका रूम है, उसमें एक कोने में क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। और आप जस्ट कैमरे के नीचे खड़े हो जाओ, आप जस्ट कैमरे के नीचे आप खड़े हो जाएंगे तो आप कैमरे के अंदर नहीं दिखाई देंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो आप यहाँ पर यहाँ तक आप खड़े रहेंगे। इस वाले एरिया में ए से लेके सी तक यदि आप खड़े हुए हैं तो आप कैमरे की नज़र में नहीं आएंगे। और यदि आप इससे आगे जाते हैं तो आपको कैमरा देख सकता है। ये वाला पॉइंट ही समझना, हमें यहाँ कंफ्यूज हो जाता है और यही हमारे अंक कट जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। समझ में आई बात? तो क्या करना है, हमें वह दूरी ज्ञात करनी जिससे आगे से यातायात देखा जा सकता है। तो ये बताइए, पोल जो होता है वो आधार से कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है आपको, AC निकालना। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 12 का 144, तो कितना बचेगा, 25। तो AC बराबर आ जाएगा √25, यानी कि ये आ जाएगा AC बराबर 5 मीटर। यानी कि 5 मीटर वाले एरिया में आप यातायात नहीं देख सकते, इससे आगे देख सकते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, वह दूरी जिसके बाद से यातायात देखा जा सकता है। AC बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर। आंसर कितना आंसर हो जाएगा, 5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये कह रहा है अदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, और एक और क्वेश्चन है दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये बताइए, ये अदर्शनीय भाग है, यदि आप इसका क्या मान लेंगे, निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो एक अदर्शनीय वृत्त बनेगा। तो वृत्त जो बनेगा वो कैसे बनेगा कि आपको इस वाले, यानी जो अदर्शनीय भाग है
उसको आप त्रिज्या मान के क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये आंसर हो गया, इसको लिखिए। ये पहले का आंसर हो गया। अब हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर आ चुकी है। तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से समझ लेना, वृत्त का क्षेत्रफल। कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें ये त्रिज्या माने कि ये त्रिज्या माने, ये कंफ्यूजन रहता है और ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो 5 मीटर जो दूरी है वो अदर्शनीय है, यानी कि इसमें यातायात नहीं देखा जा रहा। तो अदर्शनीय के लिए आपको आधार को क्या लेना पड़ेगा, त्रिज्या लेना पड़ेगा। तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा πr², और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू, और त्रिज्या कितनी माननी है, 5 का स्क्वायर। तो 22 की वैल्यू 3.14 इंटू 25 होगी। बात समझ में आई नहीं आई? अब 25 से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 और 10 35, 25 75 और 3 78। तो 78.5 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब दर्शनीय वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो दर्शनीय के लिए आपको क्या लेना है, त्रिज्या जो लेनी है वो 13 लेनी है। कितनी लेनी है, त्रिज्या 13। तो πr², तो 22/7 इंटू 13 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू कितना आ जाएगा, 169। 22 को दशमलव में बदलेंगे तो 22 का कितना होता है, 3.14 इंटू 169। आप इसको गुणा कर लीजिए। 3.14 को 169 से गुणा कीजिए तो 9 चौका 36, 9 और 3 12, 9 तिया के 27 और 1 28। इसके बाद 6 चौका 24, 6 और 2 8, 6 तिया के 18। इसके बाद 4 1 3, तो क्या होगा 6 6 8 और 8 दूनी 16 और 4 20, 10 11 और 2 13, 5। दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। तो कितना आ जाएगा, 530.66 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, समझ में आया। आधार को त्रिज्या कब मानना है अदर्शनीय के लिए, और कर्ण को त्रिज्या कब मानना है जब दर्शनीय कहा जाए। तो ये क्वेश्चन भी होता है, इसको लिख लो आप। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, अब की बार एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आपसे कहा जा रहा है पुलिस की गाड़ी में, तो पुलिस की गाड़ी बना दी हमने। ये ट्रेन मत समझ लेना, ये पुलिस की गाड़ी बना दी भैया। इस गाड़ी में बंदूक लगी हुई है छोटी छोटी, और वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो 30 डिग्री का कोण क्षैतिज ऐसे खींच देते हैं अपन, ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज। और बंदूक जो होगी वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये हो गई आपकी बंदूक। सही है, ये बंदूक हो गई जो 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब इससे गोली चलाएंगे तो वो ऐसे जाएगी गोली, और ये गोली कितनी दूर जाती है, 184 मीटर दूर जाती है। तो यहाँ पहुँच गई गोली। तो यहाँ से यानी अंतिम स्थान से पृथ्वी तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ऊंचाई निकालते हैं तो आप क्या करते हैं बताइए, लंबवत मानते नहीं मानते। तो आपको यहाँ पर देखो 3 भुजा तो दे नहीं रखी, 1 भुजा दे रखी है। तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते आप, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है आपको, ये ज्ञात करना है h/184। यानी कि ये क्या है, h/184 क्या है आपका बताइए, लंब है ये तो, और ये क्या है 184 कर्ण है। और लंब बटे कर्ण क्या होता है बताइए, sin थीटा होता है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? पहले आपको ये लिखना है, फिर ये पहचानना है। देखो 30 के सामने क्या होता है, लंब होता है, और 90 के सामने कर्ण होता है। ये लिख दिया, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो साइन 30 बराबर एच बटे 184। और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 बराबर एच बटे 184। तो 2h बराबर कितना आ जाएगा, 184। तो h बराबर आ जाएगा 184 में किसका भाग दे देंगे आप, 2 का, तो 9 मीटर, यानी कि 92 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 92 मीटर आ जाएगी। आप इसको लिखिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पहली बता रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि संख्या ही संख्या दे रखी हो हमें, तो यहाँ पर x और y के रूप में दे रखा है, तो उससे घबराना नहीं है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या कुल दूरी दे रखी है हमें, कुल दूरी कितनी है, x, ये x है भैया, ये x किलोमीटर है। अब इसमें से पहले किलोमीटर का, तो पहला किलोमीटर ये मान लेते हैं अपन, तो बचा हुआ 1 किलोमीटर ले लिया, ये x किलोमीटर है टोटल, तो ये कितना बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर बचेगा, नहीं बचेगा बताइए, बच गया। और पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और बचे हुए का क्या किराया है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये, उसके बाद जो दूरी बचती है वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो आपको कुल किराया निकालना है, तो कुल किराया बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कुल किराया जो होगा वो हो जाएगा 1 किलोमीटर का किराया प्लस x माइनस 1 किलोमीटर का किराया, होगा नहीं होगा बताइए। ऐसे तो निकालेंगे, पहले तो 1 किलोमीटर का किराया अलग दिया हमने, उसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर बचते तो उसका किराया। अब जैसे आपको 1 किलोमीटर, अब जैसे आपको 5 रुपये 1 किलोमीटर का किराया देना है, तो 5 किलोमीटर गए तो कितना किराया देंगे आप, 25 रुपये देंगे, नहीं देंगे। तो क्या किया आपने, गुणा किया, किलोमीटर को प्रति किलोमीटर रुपये से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ से क्या जाएगा, कुल किराया तो क्या है 1 किलोमीटर इंटू किराया कितना है, 1 किलोमीटर का 8, x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कैसे आएगा, x माइनस 1 इंटू किराया कितना ले रहे हैं, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो y बराबर आ जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 8 में से 5 गए तो 3 प्लस 5x, और y को आप इधर ही ले जाइए, तो 5x माइनस के y हो जाएंगे और प्लस के क्या हो जाएंगे, 3 बराबर 0, और ये आ जाएगा आपका समीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप। इसके बाद हम और क्वेश्चन करते हैं समांतर श्रेणी से संबंधित, जल्दी से लिखिए फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये गत वर्ष ही एग्जाम में आया है, लेकिन आपको करना है, संख्या चेंज होके आ सकती हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहली बता रहा हूँ। तो ये क्या दे रखा है हमें कि ए और बी दो स्थान हैं, ये ए है, ये बी है, इनके मध्य की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि 10 यातायात सिग्नल पड़ते हैं इस पर, और यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को, यानी कि बत्तियां जो पड़ते हैं उनको पार करते हुए वह बिंदु बी पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। यदि हमें सपोज करो ये नहीं दे रखा होता तो हमें एग्जाम में निकालना भी पड़ सकता है। कैसे निकालते आप, 150 किलोमीटर तो कुल दूरी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है। तो आप जब समय निकालेंगे ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बिना रुकावट के, तो मैं इसको बिंदु बी पर पहुंच जाती है, सभी हरे सिग्नल को पार करते हुए बिंदु बी पर किस समय पहुंचेगी। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया इस क्वेश्चन में, हरे सिग्नल को पार करते हुए वह बिंदु बी पर किस समय पहुंचेगी। लेकिन यदि एक दिन उसे क्या मिलते हैं,
यातायात के कारण, भारी यातायात के कारण पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकना पड़ता है, 1 मिनट रुकना पड़ा। दूसरे सिग्नल पे गए तो 2 मिनट रुके, तीसरे सिग्नल पर गए तो 3 मिनट रुके, चौथे सिग्नल पर गए तो 4, 5वें पर 5, 6 पर 6, 10 पर 10 मिनट रुकना पड़ा उसे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो सबसे पहले बिना रुके ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, ए से बी तक बिना रुके पहुंचने में कितना समय लग रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 150 बटे 60, तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, कितने बच गए 5, तो 6.5 घंटे, यानी आप लिख सकते हैं इसको 2 घंटे 30 मिनट। ये तो जब लगते हैं जब वह कहीं पर भी नहीं रुक रही, लेकिन यातायात पर रुकने के समय को यदि हम श्रेणी रूप में देखो 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट ऐसे बन रहा है, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट, तो क्या लिख देंगे यातायात सिग्नलों पर रुकने में लिए गए समय को श्रेणी रूप में लिखने पर, श्रेणी बन रही है तो श्रेणी रूप में लिखने पर लिखिए, तो क्या बनेगा 1 2 3 डॉट 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 कितना 10 सिग्नल तक रुकी। तो ए बराबर कितना, समांतर श्रेणी बन गई, ये क्या बन गई आपकी AP है, यानी समांतर श्रेणी है, तो ए बराबर 1 है। डी बराबर कितना जाएगा 2 - 1, यानी कि कितना जाएगा 1, और एन बराबर कितना है 10। तो हमें टोटल समय चाहिए, तो यातायात सिग्नलों पर रुकने में लिया गया समय, यातायात सिग्नलों पर रुकने में लिया गया समय, यानी कि SN बराबर क्या होता है N/2 × 2A + N - 1 × D होता है नहीं होता है। और यदि आप ये वाला सूत्र लगा सकते तो प्रथम पद भी दे रखा है, अंतिम पद दे रखा, तो प्रथम पद और अंतिम पद वाला भी सूत्र आप लगा सकते हैं। तो S10 क्योंकि 10 पद हैं 10 बटे 2, 2 × A का मान 1 + 10 - 1, और D का मान कितना है 1। सरल कीजिए तो 5 × 2 + 9 होगा, नहीं होगा 2 + 9, तो 9 और 2 11, और 5 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 55 मिनट लग जाएंगे आपको। तो 55 मिनट ये एक्स्ट्रा लग गए। तो यातायात के कारण आगे क्या करा, कुल समय की गणना करो यदि वह सभी यातायात सिग्नलों पर रुकती हुई जाती है। तो कुल समय क्या आ जाएगा बताइए आप, तो कुल समय आ जाएगा आपका, पहले कितना समय लग रहा था 2 घंटा 30 मिनट, और उसमें और कितना जोड़ देंगे आप 55 मिनट और जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, 2 घंटा 30 मिनट तो पहले लग रहा था, 55 मिनट और जोड़ दिया आपने, तो ये हो जाएगा 2 घंटे 55 और 30 कितने होते हैं बताइए, 60 और 25 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 60 और 25 कितने हो जाएंगे 85 मिनट हो गए। अब 85 मिनट को घंटे में और बदलो एक बार, तो 1 घंटा हो गया, और कितने मिनट बच गई 25 मिनट और बच गई एक्स्ट्रा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 85 मिनट में 60 हमने ले लिए, घंटे में बदल दिए, तो कितने बचे 25 बचे। तो ये कितने हो गए 3 घंटे हो गए और 25 मिनट हो गए। तो 3 घंटे 25 मिनट उसे अब समय लगेगा। पहले समय लग रहा था कितना 2 घंटे 30 मिनट, अब कितना लग रहा है 3 घंटे 25 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखिए। जब इस तरह से दे रखा आपको समय नहीं दे रखा पहले वाला, तो इस तरह से निकालेंगे, समय दे रखा तो अच्छी बात है, जब तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। लिखिए इसको, इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं कि अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक 10वां और एक 9वां। तो हमें 10वां क्वेश्चन देखना है पहले। तो क्या दे रखा है, हमें 35वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा हुआ है ये बताना है, जबकि 11वां सिग्नल, तो 11वां सिग्नल जो लगा हुआ है उसको क्या लिख देंगे हम, आंसर नंबर 10। 11वां सिग्नल, और 11वें सिग्नल को क्या कह देंगे हम A11।
बराबर कितना है 390 है। और ये 11 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 10d होता है। तो a प्लस 10d बराबर 390। ये समीकरण नंबर आ गया 1। ऐसे ही 16वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगाया, तो 16वां सिग्नल, तो 16वां सिग्नल यानी कि a16, और a16 बराबर क्या लिख देंगे आप 740। तो a16 बराबर लिख देंगे a प्लस 15d बराबर 740। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 को यही लिख देते हैं हम पास में, तो a प्लस 10d बराबर 390 समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि a के गुणांक समान हैं, विलोपन विधि से इनको सरल कर लेंगे। तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे अपन। तो माइनस करेंगे यानी कि 2 में से एक समीकरण को माइनस कर दिया, तो a से कैंसिल हो गया, 15d में से 10d जाएंगे तो 5d बचेगा। और यहाँ पर 0 से 0 गया 5, और ये कितना बच जाएगा 350। तो d बराबर आ जाएगा 350/5, यानी d बराबर आ जाएगा आपका 70। और d का मान 70 आ चुका है, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो आप। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 15 इंटू डी हो जाएगा, या 2 में रख दो, एक ही बात है। और 15 इंटू डी का मान कितना है 70, बराबर कितना आ जाएगा 740। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, समीकरण 2 में रखा है हमने। तो a प्लस गुणा कीजिए, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, यानी 1050 बराबर 740। तो a बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 740 माइनस 1050 बराबर कितना आ जाएगा, घटाइए आप 1050 में से 740 घटाइए तो कितना बचेगा बताइए, 300 बचेगा नहीं बचेगा। तो ऐसे घटा लो, भले समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये घटाइए आप, 1 और 3 तो कितने बचे, माइनस के 310 बच जाएंगे। आपको क्या करना है, 35वां सिग्नल याद करना है। तो 35वां सिग्नल यानी a 35 हो जाएगा, और a 35 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a प्लस 34d आ जाएगी। a का मान कितना है माइनस 310 प्लस 34 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 70। सरल करो इसको, और 0 7 चौक 28, 21 और 2 23, 380 बच गया, यानी कि बच गया 2070। और किस में है, मीटर में, और यही आ जाएगा आपका आंसर। तो ये जो 35वां सिग्नल होगा वो कितनी दूरी पर होगा, 2070 मीटर दूरी पर होगा। इसको लिखिए आप। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। ये समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है हमारे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, यदि हम सिग्नल लाइट को पार करने में लिए गए समय को एक श्रेणी के रूप में लिख दें, तो लिख देंगे यहाँ पर सिग्नल लाइट को पार करने में लिए समय को श्रेणी रूप में लिखने पर तो लिखेंगे आप, तो क्या आएगा 3 9 15 21 डॉट 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 कितना आ जाएगा 69। तो a बराबर कितना है यहाँ पर 3, d बराबर कितना आ जाएगा, बाद वाले पद में से पहला पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये जो लास्ट में लिख रहा है ये क्या होगा an, यानी 69। तो माना NV सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे, तो माना 69वें सेकंड में NV सिग्नल लाइट
पार कर चुके होंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। तो मान रख दो, ए का कितना है 3, एन का मान पता नहीं है, डी का मान 6 बराबर 69। तो 3 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 69। तो 6n बराबर माइनस के 3 बच जाएगा बराबर 69। तो 6n बराबर 69 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 72। तो n बराबर आ जाएगा आपका 72 में भाग लग जाएगा 6 का। तो 12वीं सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे हम 69वें सेकंड में। तो स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन क्लास बिल्कुल समाप्त होती है और सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम को ध्यानपूर्वक करना, क्वेश्चनों को सही ढंग से पढ़ना पहले, और उसके बाद क्या करना, हमें आंसर देना अपने क्वेश्चन का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने छोटे भाइयों को, पड़ोसियों को और जो भी मिलने वाले हैं उनको बताइए कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th की मैथ की क्लासें चल रही हैं और 1 जुलाई से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ये रिवीजन क्लास थी, तो जो रेगुलर क्लासें होंगी उनमें आपके लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा, जिससे आपके छोटे भाई जो हैं वो चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे और बिल्कुल कोचिंग की तरह ही पढ़ाया जाएगा। जैसे कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन कोचिंगों में, ऐसे ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।